120 दिन हमारे एमएससीडी एग्जामिनेशन में बचे हैं और इस सिलेबस में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है हमें नहीं पता, और जब खास तौर पे सिलेबस में 2 सब्जेक्ट और इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड जुड़ जाते हैं। आज के इस वीडियो में उन बच्चों को बताने वाला हूं जो 2026 एमएस बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें क्या पढ़ना चाहिए और किस तरीके से उन्हें चीजें कवर करनी। सबसे पहली चीज, एनसीईआरटी आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। उन बच्चों को जो ऑलरेडी अभी एचएससी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं या एचएससी बोर्ड पढ़ चुके हैं, हाँ, अगर आपने एनसीईआरटी यानी कि सीबीएसई से ही क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम दिया है तो फिर आप एनसीईआरटी को पढ़िए। पहला सवाल जवाब मिल गया आपको। दूसरा, क्या एक्स्ट्रा बुक हमें करनी चाहिए? आपको एक्स्ट्रा बुक बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, भले ही आपने क्लास 12 में एचएससी हो या सीबीएसई हो। एक्स्ट्रा बुक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको ऑलरेडी आपके संघर्ष बैच में इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड इन दोनों की बुक्स अवेलेबल करवाई गई है। इसके अलावा एचएससी बोर्ड पे बेस्ड आपको फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री ये बुक्स भी प्रोवाइड करवाई गई है। तो यानी अगर आपको लास्ट टाइम पे नोट्स बनाने को लेकर दिक्कत है तो ये बुक्स आपकी हेल्प आउट करेगी। कोचिंग के नोट्स इज इनफ। हाँ, अगर आपके पास में कोई सही कोचिंग है या जो एकेडमी है आपके पास में, तो कोचिंग के नोट आपके लिए इनफ है आपके 99 परसेंटाइल लाने के लिए। और ये चीज साबित कर चुकी है लास्ट ईयर की टॉपर महाराष्ट्र की श्रुति, 99.90। और सिर्फ ये अकेली बच्ची नहीं, इसके से करीब 275 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लिए हैं और वो 97 से ऊपर परसेंटाइल लेके आए हैं। अब बात करें, ओवरलोड तो नहीं करना हमें। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा चीजें करोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सीडी एग्जामिनेशन के अंदर पेपर बहुत ज्यादा इजी आता है बेटा। ये जो 20-20 मार्क्स का एग्जाम का पेपर पैटर्न है पीसीबी का और 20 + 20 इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड का, ये बहुत ज़्यादा आसान आते हैं। अगर कोई बच्चा सिर्फ आने वाले इन 3 से 4 महीनों में रोज 6 से 7 घंटे पढ़ रहा है विद द एचएससी बोर्ड एग्जाम, बहुत आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकता है। बस कुछ चीज़ें उसको फॉलो करनी है। रोज के 6 से 7 घंटे ही उसे स्टडी करनी है और एग्जैक्टली एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। आपको एक सही स्मार्ट सिलेबस और सही स्ट्रेटेजी चाहिए। सही स्मार्ट सिलेबस क्या होता है? वो सिलेबस जो हम 40% पढ़ते हैं लेकिन उससे एग्जाम में क्वेश्चंस 75% से ज़्यादा आते हैं, उसे कहते हैं स्मार्ट सिलेबस। यानी कि हम एग्जाम को देखेंगे या उसका सिलेबस क्या है और उसमें से हाईली जो हॉट टॉपिक या इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको बाहर निकाल लें। तो एमएचसीडी 2026 एग्जाम क्लियर करने का प्रॉपर प्लान क्या है ये बताने वाला हूं। अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो कि आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं या 2027 की तैयारी कर रहे हैं। एमएससीडी के बारे में बात करें तो आपके पास में मेजरली एचएससी बोर्ड पे बेस्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा हमारे पास में इंग्लिश प्लस नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये 2 सब्जेक्ट और आ जाते हैं। इनको कैसे करें? क्योंकि अगर ये 3 सब्जेक्ट हैं, ये तो हमसे तैयार हैं, क्लास 12 में हमने पढ़ाई है, इनको हमने टच नहीं किया और ये एक नया सब्जेक्ट है। अब इसकी वजह से 99% पे हमारी कट ऑफ जा रही है, ये हमें पता है। तो इसका मतलब हमें चाहिए एक्यूरेसी। क्या चाहिए? एक्यूरेसी। जब हम पेपर के पैटर्न को देखते हैं तो हमारे पास में 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि हमें 90 मिनट में सॉल्व करने हैं। यानी अब हमारा खेल होगा स्पीड के साथ ही। तो यानी सीडी एग्जाम जो है वो स्पीड प्लस एक्यूरेसी का गेम है। यहां एक चीज हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हमारे एग्जामिनेशन के अंदर नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब हम अगर सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करें तो हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से तुक्के भी लगा सकते हैं और इस चीज से हम हमारे लास्ट टाइम पे हेल्प आउट भी कर सकते हैं खुद को। बायोलॉजी हमारे लिए गेम चेंजर हो सकता है। क्यों हो सकता है गेम चेंजर बायोलॉजी? बिकॉज ये सिर्फ बायो नहीं है, आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड भी लगभग बायो से पूछा जाता है। इसका मतलब अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 40 में से अप्रॉक्स 30 सवाल आपके बायो के होते हैं। प्योरली 10 सवाल ही ऐसे हैं जो नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड होते हैं। और इसमें भी कुछ अलग ऐसा खास नहीं, इसमें भी आपसे पूछा क्या जाता है जो नर्सिंग में, जैसे डस्टबिन के अलग अलग कलर कोडिंग हो गई, हॉस्पिटल के अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, जैसे ऑप्थेल्मो किससे रिलेटेड है, तो हमें पता है आंखों से रिलेटेड है।
कार्डियो हार्ट से रिलेटेड है, नेफ्रो किससे रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है। इस तरीके के बेसिक क्वेश्चंस आपसे यहाँ पूछे जाते हैं। अगर टॉपिक्स की बात करें, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी, ये आपके क्लास 12 एचएससी बोर्ड का भी सिलेबस है और आपके सीईटी का सबसे इंपॉर्टेंट हॉट लिस्टेड टॉपिक है। मतलब इनके बिना तो पेपर बन ही नहीं सकता। सिमिलरली केमिस्ट्री में बात करें तो फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक आ रही है हमारे पास में। अब अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो एनसीईआरटी से आप कवर अप कर सकते हैं, आपने एचएससी बोर्ड पढ़ा है तो एचएससी बोर्ड से आप कवर अप कर सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं 5 से 6। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस यहाँ पे थोड़े ज्यादा रहते हैं, यानी कि यहाँ पे करीब 7 से 8 क्वेश्चन इसके रहते हैं और इसके क्वेश्चन फिर से आपके पास में 5 से 6 क्वेश्चन रहते हैं। यानी ऑर्गेनिक का वेटेज एज कंपेयर टू अदर केमिस्ट्रीज के थोड़ा ज्यादा है। फिजिक्स सबसे डरावना सब्जेक्ट, लेकिन ध्यान रखना फिजिक्स को आप इजीली कवर कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ चीजें मेंशन करवाई आपसे। ये हैं फॉर्मूलाज। अगर आपको फिजिक्स से डर लगता है, मैं आपको सिंपल छोटी सी चीज बता रहा हूँ। आपके फिजिक्स के अंदर मान लो 20 चैप्टर्स हैं, आप हर चैप्टर से 30 फॉर्मूलाज निकाल लो। कितने हो गए ये? 600 फॉर्मूलाज। ये 600 फॉर्मूलाज अगर आपने याद कर लिए, आपके एग्जामिनेशन में जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है वो 7 से 8 आते हैं और वो 7 से 8 क्वेश्चन आपके सीधे आप कर पाओगे। उसके बाद में जो 20 चैप्टर हैं, यहाँ पे आपने हर चैप्टर से करीब 200 क्वेश्चंस, यानी आपके पास में हो गए ये 4000 क्वेश्चंस। ये 4000 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो आप मान के चलो बाकी बचे आपके 11 से 12 क्वेश्चंस भी आप इजीली कवर कर लाओगे। यानी कि आपके पास सिस्टमैटिक तरीके से फिजिक्स को डील करने का ये ऑप्शन है और ये चीज मैं आपको आपके बैच संघर्ष के अंदर आपको प्रॉपरली करवा रहा हूं। एक प्रॉपरली टेस्ट सीरीज में सब चीजें आपको मिल रही है। बस अब आपको करना क्या है, अगर आपका टारगेट है 2026 सीटी के अंदर एक सीट को हासिल करना, भले ही आप यवतमाल से हैं, वर्धा से हैं, रायपुर से हैं, नागपुर से हैं, कहीं से भी हो महाराष्ट्र के अंदर, आपका टारगेट अगर एग्जाम को क्रैक करना है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। 1 जनवरी से मैं आपके लिए नया बैच शुरू कर चुका हूँ, संघर्ष बैच। आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करके जीरो से लेके एडवांस लेवल तक अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ मैकेनिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मॉडर्न फिजिक्स, ये फिजिक्स के ऐसे 3 टॉपिक हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन आता है और जो मेजॉरिटी है, मतलब इन्हीं 3 से आपको एग्जाम में मोर देन 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और क्या चाहिए फिर हमें? तो यानी कि सब कुछ पढ़ना क्या तब सिलेक्शन होगा? ऐसा नहीं है। हमें सब कुछ पढ़ना नहीं है, फिर भी हमारा सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि हम अगर स्मार्ट सिलेबस को पढ़ें तो हम कंप्लीट सिलेबस को बिना पढ़े भी मार्क्स एक फुल सिलेबस वाले स्टूडेंट से ज़्यादा लेके आ सकते हैं। जिसका वेटेज ज़्यादा है हम उस पर फोकस करेंगे। ये स्ट्रेटजी हमें अपनानी चाहिए। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है सिलेबस बेस्ड स्टडी करें हम और उन्हीं एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करें जो एग्जाम में आते हैं। वीकली ये रिवाइज करें कि क्या हमारी कमजोरियां हैं, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, इस चीज़ को पहचानें। तो हर संडे आपके टेस्ट भी अवेलेबल करवाता हूं मैं। अब आपका डेली का प्लान क्या होना चाहिए कि यार हर 2 घंटे हमें तैयारी करनी है प्रॉपरली। आप हर 2 घंटे अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। आप हर घंटे उन कॉन्सेप्ट्स पर रिवाइज के बाद में एमसीक्यूज कर सकते हैं और इन एमसीक्यू करने के बाद में आप 30 मिनट चैप्टर को रिवाइज करें। मतलब ये 3.5 घंटे का प्लान आपको एक चैप्टर के लिए देना ही देना है। ये आपको ईच चैप्टर देना है। अब अगर आप ये दे रहे हो तो 101% आपका सिलेक्शन निकलेगा। बस आपको करना क्या है, बस 3.5 घंटे का डिवाइड कर दो कि यार ये 3.5 घंटे मुझे निकालने हैं। आराम से आपका सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट होगा और आपका रैंक भी निकल के आएगा। यही चीजें आपको सेलेक्ट करवाती, ध्यान रखिएगा। अब इसमें कुछ चीजें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। पहला, बुक को चेंज मत करना। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, खास तौर से सीबीएसई वाले। जो सीबीएसई का बच्चा है वो एनसीईआरटी पढ़ रहा था अभी तक, अब उसने लगा क्या नहीं यार मैं एचएससी बोर्ड पढ़ लेता हूँ। नहीं, ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर अभी तक आप एनसीईआरटी पढ़ रहे थे अभी भी एनसीईआरटी पढ़ो, एचएससी पढ़ रहे थे अब तब भी एचएससी पढ़ो। आप इन किताबों को उठा के देखो, आपको लगेगा कि यार 95% कंटेंट जो है वो सिमिलर है। जब 95% कंटेंट सिमिलर है तो हम क्यों भाग रहे हैं, क्यों डिस्टर्ब हो रहे हैं?
क्योंकि जब आप किताब को पढ़ते हो तो आपको मेमोरी में याद हो जाता है, सेव हो जाता है कि हाँ यहाँ इस पेज पे ये लिखा हुआ था। इसे हम कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, ध्यान रखिएगा। दूसरा, स्ट्रेटजी लेट मत बनाओ। हो सकता है आप इस वीडियो को देख रहे हो लेकिन फिर आपने सोचा चलो यार कोई बात नहीं, भैया का बैच अभी कल ही तो शुरू हुआ है, मैं 10 दिन बाद ले लूँगी। ये 10 दिन आपके लिए बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि 10 दिन में जो कुछ भी मैं पढ़ा चुका हूँगा वो वापस से आप कब कवर अप करोगे। और सिर्फ मैं अकेला नहीं पढ़ाऊँगा, फिजिक्स चलेगी, केमिस्ट्री चलेगी, नर्सिंग एप्टीट्यूड चलेगा, इंग्लिश चलेगा। आप क्या क्या चीज़ें कवर अप करोगे लास्ट 10 दिन के अंदर, इस चीज़ को माइंड में रख के आप मेरे हिसाब से अपनी तैयारी, अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करना कि मैं ज़्यादा लेट ना हो जाऊँ। बाकी MSCT का एग्ज़ाम स्ट्रेटजी से क्लियर होगा, न कि किसी के लक से, क्योंकि आपका उसमें सीटें लिमिटेड है। अगर मैं आपको मोटे मोटे तौर पे कुछ डेटा आपके सामने रखूं तो अप्रॉक्स आपके पास में 1200 सीट है अच्छी, और इस 1200 सीट के लिए compete करने वाले बच्चे कम से कम 40,000 हैं। अब आप डिसाइड करो कि कितने बच्चों में आपका कंपटीशन है। अगर मैं यहाँ से भी बात करूँ तो मोटे मोटे तौर पे आप देखो, हर एक बच्चा, हर 3 बच्चे 100 सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो यानी आपका कंपटीशन किस लेवल पे है ये आपको पता चल रहा है कि कम से कम 35 सीटों पे एक बच्चा फाइट मार रहा है। 35 में से एक बच्चा ही सेलेक्ट होगा, वो भी तब जब कैलकुलेशन ये होगी। और जहां तक मुझे लगता है मे बी ये लास्ट ईयर का डेटा था, इस बार 40,000 से ज़्यादा ही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे आपके एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपके सिलेबस को लेकर डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। और आप CBSE से तैयारी कर रहे थे क्लास 12 की या HSC बोर्ड से, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।